बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबिया इजाज फ्रॉम सर सैयद स्कूल यूनिवर्सिटी फेज 1 कैंपस। बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। चैप्टर 1 केमिस्ट्री से रेलिवेंट और उससे ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था। आज हम आपके चैप्टर में मौजूद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास? आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन टॉपिक्स पे डिपेंड करेगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं? एलिमेंट क्या चीज होती है, कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास। आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास और मास नंबर भी कह सकते हैं। ओके, हाँ जी। अब एलिमेंट क्या चीज है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। अ सब्सटेंस that cannot be converted into another simpler substance। क्या डेफिनेशन है? A substance that cannot be converted into another simpler substance। वो सब्सटेंस जो मजीद सिंपल नहीं हो सकता, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन, कार्बन, ये आपके पास एग्जाम्पल है एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज है जो मजीद सिंपल नहीं हो सकता। वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में कार्बन है, उसको मजीद आप ब्रेक नहीं कर सकते। हाइड्रोजन है, मजीद ब्रेक नहीं हो सकता। ऑक्सीजन है, मजीद किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो वो सब्सटेंस जो अपने सिंपलर स्टेट में मजीद सिंपल ना हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। सेकेंड है आपके पास कंपाउंड। A compound is a pure substance। A compound is a pure substance that in which two or more elements held together in fixed proportion। क्या डेफिनेशन है इसकी? A compound is a pure substance in which two or more elements held together in fixed proportion by natural force, by natural forces। For example, water है, इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास हैं कंपाउंड की एग्जांपल्स, क्योंकि वाटर नेचुरली फॉर्मेशन है, सोडियम क्लोराइड कुदरती तौर पे बना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होता है। तो कंपाउंड क्या चीज है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच two or
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करें बाय नेचुरल फोर्स, इनके लिए जो बॉन्ड है बाय नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड कंपाउंड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखें बेटे, मिक्सचर कैसे। इसकी डेफिनेशन देखें, एन इम्प्योर सब्सटेंस in which two or more elements held together that retain their individual characteristics. हाँ जी, होती है आपके पास an impure substance that contain two or more substance that retain their individual chemical characteristics. For example, oil floats on water या salt dissolve in water। अब इस चीज को जरा समझें। मिक्सचर क्या चीज है? Impure substance that contain two or more substance that retain their individual chemical properties। हाँ जी, मिक्सचर आपके पास impure substance है, ठीक है। अब मैंने इसी एग्जांपल में लिया ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब बेटा देखें, ऑयल जो है नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। वजह क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये एक आपके पास नॉन पोलर है ऑयल, और वाटर क्या है, पोलर है, तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो मिक्सचर क्या चीज है? दो या दो से ज्यादा इम्प्योर सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और वो अपनी एक नई प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करवा, जैसे सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टी है, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों पोलर हैं तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल की अपनी प्रॉपर्टी है, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नॉन पोलर है एक और एक पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, कि सेम चीजें ही डिसॉल्व होती हैं। जो पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास टाइप्स हैं मिक्सचर्स, दो टाइप्स हैं आपके पास। फर्स्ट टाइप है heterogeneous mixture and homogeneous mixture। Clear? हाँ जी,
a mixture that consists of two or more different substances. हाँ जी, heterogeneous mixture क्या है? A mixture that consists of two or more different substances. के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लेकिन डिफरेंट हो. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल जो है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. ऑयल डिफरेंट सब्सटेंस है, वाटर डिफरेंट सब्सटेंस है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं. इनको हम जब मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो कौन सा मिक्सचर बनेगा आपके पास? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा. इसी तरह होमोजेनियस क्या है? अ मिक्सचर that has only one phase. होमो का ऐसे मतलब होता है यकसा, बिल्कुल एक जैसा. ठीक है. सिरप जो होता है उसको अगर आप शेक करें तो वो बिल्कुल एक उसकी क्वांटिटी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा होता है. इसी तरह होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर दैट हैज ओनली वन फेज, एक जैसा फेज हो. फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर. पानी में अगर आप चीनी को या नमक को डिसॉल्व करते हैं तो वो एज अ सॉल्यूशन आपको वाटर ही देगा. ऐसे ही वो आपको सेपरेट सेपरेट कोई चीज नजर नहीं आएगी, पूरा वो एक सॉल्यूशन आपको दे देगा. तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बेटे आप करते हैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. एलिमेंट क्या चीज है? A substance that cannot be converted into other simpler substance. ऐसा सब्सटेंस जो आगे फर्दर किसी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो उसको हम कहते हैं एलिमेंट. कंपाउंड क्या है? A compound is a pure substance in which two or more elements held together in fixed proportion by natural force. कि आपके पास कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं बाय नेचुरल फोर्स में. ठीक है. कुदरती तौर पर जो चीजें मिक्स हुई होती है. मिक्सचर क्या आपके पास? एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर सब्सटेंस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस डिफरेंट अगर प्रॉपर्टीज के भी हैं तो अगर हम उनको मिक्स करें तो आपके पास क्या है? मिक्सचर है. आपके पास दो टाइप्स हैं, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस. अगर आप दो ऐसे कंपाउंड सब्सटेंस को ले रहे हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल ऑयल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो आपके पास कौन सा मिक्सचर बनेगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर वो है कि दो आप ऐसे सब्सटेंस को अगर मिक्स करें और वो आपको एक ही सॉल्यूशन दे, उसमें कोई सेपरेशन नहीं हुई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. हाँ जी बेटे. नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है? the number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number. ठीक है. एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ये आपके पास होगा एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है. इट मींस कि जो एटॉमिक नंबर है
it is represented by capital A. ठीक है. Now next term is mass number. mass number क्या चीज है? The total number of proton and neutron in the nucleus of an atom is called mass number. ठीक है. अब इसमें अभी क्या चीज है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उसको अगर हम सम अप करें तो आपके पास मास नंबर आएगा. फॉर एग्जांपल कार्बन, आपके पास कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, 6 ही न्यूट्रॉन हैं. तो इसको अगर आप सम अप करें तो इसका मास नंबर कितना आएगा आपके पास? 12. तो एग्जांपल में देखिए बेटे, एग्जांपल इसकी क्या है? The protons in the nucleus of carbon is 6, and neutrons is also 6. So its mass number is equals to क्या है? mass number प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो बेटे प्रोटॉन आपके पास 6 हैं, न्यूट्रॉन आपके पास 6 हैं, दैट इज इक्वल्स टू 12. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका mass number. अंडरस्टैंड? एटॉमिक नंबर, mass number बेटा दोबारा हम क्लियर कर लेते हैं. एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ उसके एटम के उतने ही नंबर होंगे, दैट एटॉमिक नंबर. एग्जांपल क्या है इसकी? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल 1 है, तो इसका प्रोटॉन भी कितना है? 1 है. इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल ए से. मास नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, दोनों को आप ऐड अप करें तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा. एग्जांपल क्या है? कार्बन के प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं. दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा. अच्छा, एक और चीज है कि हम न्यूट्रॉन, अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मास नंबर को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. ठीक है. अच्छा, एक और चीज बेटा कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को किस तरह? इसी फॉर्मूला से. मास नंबर का फॉर्मूला है आपके पास मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जब बेटा आपने न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे? इस प्रोटॉन को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर देंगे. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये यूज करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन का नाम तो गिवन नहीं होगा, आपको इसकी
की जगह दे दिया जाएगा एटॉमिक नंबर। तो बेटा आपको अंदाजा हो जाना चाहिए आप एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे। अंडरस्टैंड? आज के लेक्चर में बेटे हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया जो आपके चैप्टर के स्टार्ट में दी गई थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को और केमिस्ट्री को डिफाइन किया, साइंस को डिफाइन किया। इस लेक्चर में हमने 5 टर्म्स को डिफाइन किया था, बस एलिमेंट से, कंपाउंड थे, मिक्सचर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आ रही तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने छोड़ नहीं देना, पढ़ना है। और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बुक से रीड आउट लाजमी तौर पे करें, लेक्चर सुने लेकिन बुक से खुद भी रीडिंग करें। सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।